हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हिंदी व्याकरण की तैयारी में कुछ सरल विषय होते हैं, कुछ कठिन विषय होते हैं। और कठिन विषयों में जो सबसे पहला नाम आता है फ्रेंड्स, वो आता है अलंकार का। और इसीलिए जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ये सारे अलंकार तो हम बार बार डिस्कस करते ही रहते हैं क्योंकि हर लेवल पर आते हैं। लेकिन कुछ विशेष अलंकार जो फ्रेंड्स आपके टीजीटी और स्पेशली पीजीटी में काम आते हैं। और पीजीटी में भी मैं बल्कि ये कहूँगी कि पीजीटी भी नहीं, जैसे यूपी का एग्जाम है फ्रेंड्स, यूपी के एग्जाम में ग्रामर जो है काफ़ी हाई लेवल की आती है और ऐसे कुछ और एग्जाम्स हैं। तो उसके लिए कुछ विशेष अलंकार आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, तो आज हम कुल सिर्फ पांच अलंकार हम करने जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो चीज़ें में और अच्छे से याद रहेंगी। तो 5 अलंकार है फ्रेंड्स: अर्थांतरन्यास अलंकार, समासोक्ति अलंकार, यथासंख्य अलंकार, तद्गुण और अतद्गुण अलंकार। आई होप कि इसमें से एक दो अलंकार शायद से आपको पता भी हो, लेकिन स्टिल अच्छे से उदाहरणों के साथ हम आपको ये पांचों क्लियर करेंगे। जो जल्दी से एक बार प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहला अलंकार है अर्थांतरन्यास अलंकार। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपने दृष्टांत अलंकार पढ़ा हो तो वो क्योंकि बहुत इजी लगता है हमें, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। दृष्टांत अलंकार का मतलब होता है उदाहरण, कि पहले आपको एक विशेष पंक्ति दी गई है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या के लिए नीचे उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल सेम चीज़ यही है कि कोई विशेष बात कहकर फिर सामान्य बात की जाए, या फिर कोई सामान्य बात कहकर फिर कोई विशेष बात की जाए। तो वही है, जैसे आप उदाहरण देखिए कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहित भुजंग। तो पहले क्या है, यहाँ पर एक मतलब सामान्य बात की गई है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि जो इंसान अच्छी नेचर का होता है उसे जो बुरे लोग हैं वो भी मतलब डिगा नहीं सकते। फिर उसका उदाहरण दिया गया है, एक विशेष बात की गई है कि जैसे चंदन विश्वव्याप्त नहीं, कि जो आपका चंदन का वृक्ष है, ठीक है ना, वो बिल्कुल जैसे अमृत के समान पूजनीय होता है, उसके आसपास विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन जो चंदन का वृक्ष है उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर वही एक सामान्य बात कहकर फिर विशेष बात की गई है। और दृष्टांत अलंकार में भी वही होता है। तो अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना हो, दृष्टांत अलंकार बिल्कुल वही अर्थांतरन्यास अलंकार। तो आई होप इसमें कोई समस्या नहीं। दूसरा अलंकार है फिर समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार बिल्कुल वैसा ही है फ्रेंड जैसे आपने अन्योक्ति अलंकार पढ़ा है। अन्योक्ति अलंकार क्या था आपका, ठीक है, कि बात को इनडायरेक्ट वे में कहना, मतलब एक सिंपल सी परिभाषा, बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहना। हालांकि कई कई जगह इसे अन्योक्ति अलंकार का विपरीत भी कहा जाता है, बट स्टिल ये आप मान के चलिए कि जैसे अन्योक्ति अलंकार है इनडायरेक्ट वे में कहना, ये बिल्कुल वही है। अब अंतर क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार में तो ये होता है कि जो कहा हुआ है ना, ठीक है ना, जो मतलब कि लिखा हुआ है, उसके अलावा जो दूसरा अर्थ है, छिपा हुआ अर्थ, वो ज़्यादा प्रमुख है। बस उल्टे में यही है कि जो समासोक्ति है उसमें जो लिखा हुआ अर्थ है उसका एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है, लेकिन जो दिखा हुआ अर्थ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अगर आप इसे एग्जाम में परिभाषा वाले प्रश्न आते हैं तो ऐसे भी आ सकती है परिभाषा कि जहाँ वाच्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ भी निकलता है परंतु वाच्यार्थ की ही प्रधानता होती है। अब इसका मतलब वाच्यार्थ क्या होता है फ्रेंड्स, जो लिखा हुआ है बिल्कुल वही अर्थ, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है बिल्कुल सामने वाला अर्थ। और व्यंग्यार्थ क्या होता है कि जो इसका पीछे छिपा हुआ अन्य अर्थ निकल रहा है। अब यहां पर जैसे है वन वन उपवन छाया उन्मन उन्मन गुंजन नव वय के अलियों का गुंजन। अब यहां पे क्या है, अगर तो अन्योक्ति अलंकार होता, अन्योक्ति अलंकार में ये होता कि अरे ये तो कुछ भी लिखा हुआ है, बस इसके पीछे का अर्थ समझना है। लेकिन समासोक्ति अलंकार में क्या है कि हाँ, इसका पीछे का भी एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन जो दिया गया अर्थ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसका मतलब ये है कि जो प्रस्तुत अर्थ है वो तो भंवरों का दिया हुआ है कि फूलों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं, लेकिन अप्रस्तुत अर्थ है कि नवयुवक कवियों के बारे में कहा गया है कि अब नए नए कवि आ रहे हैं, वो अपनी कविताओं से लोगों का मन मोह लेंगे, इस प्रकार से। उसी प्रकार तीसरा अलंकार फ्रेंड्स, तीसरा अलंकार है आपका यथासंख्य अलंकार। अब संख्या यानी क्रम, सीरीज मान लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम 2-3 चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उन 2-3 चीज़ों की ही एक्सप्लेनेशन हम बाकी की पंक्तियों में भी देते रहेंगे, बिल्कुल सीरीज वाइज, यहाँ पे क्रम से चलेंगी चीज़ें। अब ये कैसा है, बिल्कुल डिफरेंट सा अलंकार, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, अमीय हलाहल मद भरे सेत साम रतनार, श्वेत कह लीजिए, श्वेत कह लीजिए, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। अब जानते हैं फ्रेंड्स ये रसलीन जी की पंक्तियां हैं, रसलीन जी की, जिन्हें हम सैयद गुलाम नबी भी कहते हैं। तो रसलीन जी की पंक्तियों में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमीय हलाहल मद भरे।
अम्य यानी कि अमृत, हलाहल यानी कि विष और मद यानी कि मदिरा। अब ये क्या है आपका अमृत, विष और मदिरा, इसको क्रम से बिल्कुल क्या कहा गया है, जैसे ये जेहि चितवत एक बार, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे एक सुंदर नायिका की बात हो रही है। वो कहते हैं नायिका जो है वो इतनी सुंदर है कि अगर वो किसी को एक बार भी देख ले, ठीक है ना, तो मतलब कि किसी को होश ही ना रहे। अब उसने कैसे तुलना की है, उसने जो नायिका है उसकी आंखों की तुलना की है, ठीक है ना, आपका अमृत से। आंखों में जो क्या कहते हैं आपका सफेद रंग होता है, तो जैसे अमृत और श्वेत, जैसे अमृत हम सफेद दूध के रूप में लेते हैं, तो जो सफेद सफेद आंखें हैं वो अमृत हैं, जिन्हें देखकर इंसान जी लेता है। तो अमृत, यहाँ पे श्वेत और यहाँ पे जीना, तीनों बिल्कुल क्रम से दी गए हैं, पहले पहले फिर उस जो आंखों में काली काली पुतलियां होती हैं उसको हलाहल, विष और काली, और फिर उससे मरना, कि जो नायिका है वो प्रेम से किसी को एक बार झटके से देख भी ले तो किसी के प्राण यूं ही निकल जाएं खुशी के मारे। और तीसरी चीज मद, मदिरा। मदिरा क्या कहा गया है, रत्नार, कि जैसे नशे में, और ये झुकी झुकी परत, कि जो आंखों में जो लाली होती है, लालिमा, उसको कहा गया है कि जैसे वो मदिरा है, कि जिसके नशे में लोग जो हैं उसे देखते ही रह जाएं। तो बिल्कुल तीन चीजें, अम्य, श्वेत और जीना एक बार, विष, काला और मरना ये एक बार में, और मदिरा, ठीक है ना, उसकी जो लाल आंखें हैं और उसमें मतलब कि ये झूमना, तो ये आपकी बिल्कुल सीरीज में तीन चीजें कही हुई हैं। इसे कहते हैं यथा संख्य अलंकार। उसी प्रकार फिर चौथा आता है तद्गुण। तद्गुण फ्रेंड्स, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, तत् प्लस गुण। तत् का मतलब होता है उसके जैसी क्वालिटी मैंने एक्वायर कर ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं कि भाई एक शरीफ बच्चा है, ठीक है ना, वो शैतान बच्चों के बीच में जाके बिगड़ गया, यानी उस बच्चे ने वो वाली क्वालिटीज एक्वायर कर ली। बिल्कुल सेम यहीं पर होता है कि जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर ले, तो ये आपका तद्गुण अलंकार। तो जैसे कि केस मृकित मुसखी मरकत मणिमय होत, वो कहते हैं काले काले बालों में जो मोती लगा हुआ था, अब वो काले बालों की विशेषता ग्रहण करके नीलम बन गया है, मतलब वो सफ़ेद मोती से काला नीलम टाइप, मतलब नीले नीले रंग का हो गया है। उसी प्रकार अधर धरत हरि के परत ओठ दिति पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अब इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, वो कहते हैं कृष्ण जी जो हैं, कृष्ण जी की जो बांसुरी है, ठीक है ना, उन्होंने होंठ पे रखी हुई है। अब कहते हैं उनके चेहरे की जो चमक है, उनका जो काला रंग है, फिर उनके जो पीले वस्त्र हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट रंग हैं वो मिलाकर जो हरे रंग की बांसुरी थी वो इंद्रधनुषी रंग की हो गई है। तो चीज़ ने अपना गुण त्याग कर दूसरे गुण ग्रहण कर लिए हैं। फिर आता है अंतिम अलंकार आज का, अतद गुण। नाम से स्पष्ट है अतद गुण, कि पीछे था कि जो व्यक्ति है वो अपनी विशेषता छोड़कर दूसरी चीज एक्वायर कर लेता है, यहाँ पे किसी दूसरे के साथ मिलने पर भी वो अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ता। बिल्कुल वही जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल किया कि वो जो था आपका जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहित भुजंग, कि इतने सारे विषैले सांपों के लिपटे रहने पर भी जो चंदन का पेड़ है वो अपनी विशेषता नहीं छोड़ता। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना, बिल्कुल यही वाला इसका उदाहरण है। तो आई होप कि ये नए 5 अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट यूपी के पेपर में, टीजीटी पीजीटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये जो है सेशन लाभदायक लगा हो। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी विषय पर अगर आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जा सकते हैं। खैर, एक अंतिम पंक्ति हम आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।